दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां लेता हूं आपके क्वेश्चंस और देता हूं उसके आंसर्स। अगले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूं और कहीं से भी नहीं। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है ज्यादा क्वेश्चंस लेने की। वैसे 10 से 15 क्वेश्चन लेता था, इस बार 20 से ऊपर क्वेश्चंस लिए हैं एंड कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की। वैसे वीडियो तो लंबा बनेगा ही, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं पिछले हफ्ते के पहले पूल की तरफ। वहां पे मैंने पूछा था कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग दिवाली सेल का वेट कर रहे हैं कि नहीं। इस बार वोट थोड़ा कम हुआ है, 4000 लोगों ने किया है, जिसमें से 77% लोग कह रहे हैं, यानी करीब 3000 लोग कह रहे हैं कि हाँ, 3000 से ऊपर लोग कह रहे हैं कि हाँ वो वेट कर रहे हैं, उनको कुछ लेना है। और 18%, ठीक है, मतलब 800 लोग करीब कह रहे हैं कि नहीं, वो वेट नहीं कर रहे हैं। और 5% यानी करीब समझ लो कि 200 के आसपास लोग, उनको पता ही नहीं कि क्या चीज़ है ये। अरे बिग दिवाली सेल, ये सब सेल होते हैं जो सबसे बड़े सेल होते हैं, जो कि आते हैं साल में एक बार। चलिए दिवाली के टाइम पे या उससे पहले इस हफ्ते का पोल है कि आपके हिसाब से अभी कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड सबसे अच्छा काम कर रहा है, मतलब आपके हिसाब से सबसे सही काम कौन सा ब्रांड कर रहे हैं। ठीक है, Xiaomi है, जिसमें Xiaomi, Redmi और Poco तीनों आते हैं। BBK 1, इसमें OnePlus, Oppo और Realme आता है। BBK 2 है, इसमें Vivo और iQOO आता है। उसके साथ Samsung है, जिसमें S सीरीज, A सीरीज, M सीरीज, F सीरीज और फोल्ड आता है। नोट तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, तो उसको तो अभी काउंट नहीं कर सकते। और Motorola है, जिसमें E सीरीज है, G सीरीज है और Edge सीरीज है। ये सब हैं। कौन सा वाला अच्छा काम कर रहा है, जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पे जाके पोल करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड इस टाइम सबसे अच्छा काम कर रहा है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है अश्विन एसके की तरफ से। हेलो सर, आप मोबाइल अनबॉक्सिंग वीडियो क्यों नहीं बनाते? सर आप मेरे वीडियोस देखते ही नहीं हो। इस महीने मैंने 4 से 5 अनबॉक्सिंग किए, 4 अनबॉक्सिंग किए। आप वीडियो देखिए, सब आके चिल्लाते हैं कि अनबॉक्सिंग क्यों नहीं बनाते, लेकिन वीडियोस पे व्यूज 3000, 3500 यही आते हैं अनबॉक्सिंग वाले। बाकी सारे 10,000 के ऊपर जाते हैं, 8000 के ऊपर जाते हैं। अभी के टाइम पे खराब टाइम चल रहा है, तब देखते तो है नहीं भाई, अनबॉक्सिंग चाहिए सबको। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लव स्टेटस फॉर यू की तरफ से। BBD सेल कब स्टार्ट होगी? मेरे हिसाब से 24, 25, 26 सितंबर, ये 3 डेज हैं। कुछ लीक्स भी आए हैं और यही 3 दिन है जब ये चालू हो सकता है, अगर लास्ट टाइम पे चेंज नहीं किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साजिद सैयद की तरफ से। अगर 695 6nm पर है और 778GB 6nm पर है, तो 695 पर 4K सपोर्ट क्यों नहीं करता? और Xiaomi 12 Lite कब तक आएगा? अरे यार, तो 6nm फैब्रिकेशन होता है, ये डिस्टेंस होता है 2 नॉट्स के बीच का। ठीक है, डेटा सेंड करने में कितना जल्दी पहुंच जाए, उसका 4K कैपेबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वो ISP पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों, कैमरा की चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये वैसी बात हो गई कि आप भी 6 रोटी खाते हो, एक सर्जन है जो बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो भी 6 रोटी खाता है, तो आप सर्जरी क्यों नहीं कर पाते हो, वो कर लेता है। तो एकदम अलग ही चीज़ है दोनों यार। फैब्रिकेशन अलग चीज़ होती है, ठीक है, NM जो होता है ना वो अलग चीज़ होती है, और 4K कैपेबिलिटीज एकदम अलग चीज़ है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। Xiaomi 12 Lite कहा जा रहा था अगस्त एंड तक आ जाएगा, नेपाल में आने वाला है। कहा जा रहा था इंडिया में भी 10 दिन के अंदर ही आएगा, तो 10 सितंबर तक एक्सपेक्ट कर लो। अगर नेपाल में अगस्त में आ जाता है तो खत्म होने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश दहेड़ा की तरफ से। #आजीविक मोटो को अपने TWS भी नहीं बेचता। कौन कहता है भाई मोटो TWS नहीं बेचता? बेचता है, मोटो के हैं TWS, बट फिर भी अपने फ्लैगशिप फोन्स में हेडफोन जैक क्यों नहीं था? फ्लैगशिप फोन्स में इतनी भी क्या कॉस्ट कट नहीं भाई, कॉस्ट कटिंग तो होती है, हर एक स्मार्टफोन में होता है। अगर प्राइस कम रखना है तो वही एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें कट करने के बाद कॉस्ट कटिंग की जाती है। एंड दूसरी चीज़, फ्लैगशिप में 3.5mm जैक न देने का ये रीज़न होता है कि वो चाहते हैं कि लोग फ्लैगशिप वाले ईयरफोन्स न खरीद के TWS या ब्लूटूथ लें, तो इसीलिए वो लोग कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं, वो दूसरा चीज़ बेचने के लिए अपना वो करते हैं। हाँ, ऐड नहीं करता मोटो उतना TWS के, बट मोटो के TWS हैं, जाइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंसूर पाशा की तरफ से। सर गैलेक्सी M52 5G कब प्राइस कट होगा 18 के प्राइस तक? 18 के तक नहीं आएगा, 20 तक आएगा, लेकिन ऑफर लगा के आपको 18-17 तक मिल सकता है कार्ड वाले। ठीक है, तो प्राइस कट होके जैसे 20,000 तक आया था, वही 20,000 तक ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि सैमसंग उसको उससे नीचे शायद लेके आ जाए, और अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। हाँ, कार्ड वार्ड ऑफर लगा कि आपको काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल सकता है। वैसे ये जो सेल्स आएंगे एंड ऑफ सितंबर में, उस टाइम पे BBD वाली सेल्स है ना, वो अमेजॉन पे है ना, तो वहाँ पे जो उनका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आएगा उस पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरिकिशन साहू की तरफ से, मोटोरोला का सर्विस कैसा है? काफी अच्छा है। लिनोवो से मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। जब लिनोवो इंडिया में था उस टाइम पे फोन्स लॉन्च करता था, अब तो नहीं करते। अब लिनोवो मोटो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो सर्विस काफी अच्छा है मोटो का। मोटो के लिए मैं ज्यादा गया नहीं हूँ, एक बार ही गया हूँ, मुझे कोई इश्यूज तो नहीं है अभी तक। मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पे इरला में है, अंधेरी में। काफी अच्छी सर्विस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस मिथुन की तरफ से, #AskVivek। हेलो सर, कैसे हैं? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। Realme X7 Max एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं आ रहा है Amazon और फ्लिपकार्ट पर, प्लीज रिप्लाई। जो ऐसे फोन्स हैं जो जिनका रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता ना, तो उसको वो लोग नहीं डालते एक्सचेंज में या वहाँ पे लिस्ट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जो लिस्ट नहीं है, यही एक नहीं है। Realme के 1-2 फोन्स हैं, इसके बाद मोटो के 1-2 फोन्स हैं पुराने वाले जो कि नहीं आते वहाँ पे, तो उनको बेचना होता है ना, ऐसे लेके रखेंगे थोड़ी घर में, ठीक है। वो टू गुड है, वहाँ पे जाके बेच देते हैं ये लोग, या Amazon रिफर्बिश करके बेच देता है। तो ऐसे स्मार्टफोन जिनको लगता है कि नहीं बिकेंगे बाद में, तो उसको नहीं डालते वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहन राम की तरफ से, #AskVivek सर। अच्छा, at 836 since Moto S30 Pro launched in China with SD888 Plus, which would be launched in India renamed as Edge 30 Fusion. It means there will be no Moto MediaTek 900 or MediaTek 920 for Moto S30 Fusion as per your previous videos regarding it. मेरा ये क्या है ना, चैनल जो है ना न्यूज़ पे होता है, ठीक है। वॉट एवर लीक्स आई गेट उसके ऊपर मैं वीडियोस बना देता हूँ। तो उस टाइम पे वो लीक्स आए थे, जो रूमर्स थे उसके ऊपर वो वीडियो बना था। इस टाइम पे ये है, तो जैसे जैसे न्यूज़ आते हैं मैं क्या अपने से क्रिएट नहीं करता, वहाँ पे मैं सोर्सेज भी आपको देता हूँ। हर एक वीडियोज़ में मैं सोर्स देता हूँ कि इस न्यूज़ का सोर्स क्या है, तो जाके देख लीजिए वहाँ पे जो सोर्स रहा होगा, मुझे याद तो नहीं इस टाइम पे। लेकिन एक स्मार्टफोन ये भी था मोटो एज 30 लाइट करके, तो वो भी कहा गया था कि या तो ये दोनों सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद वो आ जाए, श्योर नहीं है कुछ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन उस टाइम पे जो न्यूज़ आया था उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अब ये मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने 3 महीने पुराना है, तो आई कांट गेट द सोर्स अभी इस टाइम पे कि किस सोर्स से मैंने बताया था। बट हर एक वीडियो में आप जाके देखिए, मैं सोर्स बताता हूँ कि कहाँ से ये न्यूज़ मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राहुल की तरफ से, मोटो S20 फ्यूजन 5G कैसा रहेगा आज की डेट में? इससे बेटर आप मोटो G82 ले लो, मेरे हिसाब से सही नहीं है, मतलब पुराना हो गया काफ़ी। मोटो का ही चाहिए तो मोटो G82 ज़्यादा बेटर है। चलिए राजेश सौदागर की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग IP67 5000 mAh बैटरी 256 GB स्टोरेज स्टेबल UI बजट 25 to 30K सजेस्ट बेस्ट फोन। सेल में आप सैमसंग A52s देख सकते हो। 256 GB वाला तो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A52s 30,000 के नीचे। सेल में देखना शायद 256 GB वाला भी मिल जाए। 256 GB उसमें है नहीं, 8 GB 128 GB है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जतिन अग्रवाल की तरफ से, हाई विवेक iPhone 10 अगर पेडी पैक 23,000 में मिल रहा है तो लेना चाहिए फॉर नॉर्मल यूजेस, जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस iOS। हाँ, अगर कोई ओपन नहीं है 23,000 में ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, ठीक डील कहूँगा मैं, ले सकते हो। अगर आपको iOS खाली एक्सपीरियंस करना है तो, अदरवाइज यूजेस या बहुत सारी चीज़ों के लिए तो नहीं सजेस्ट करूँगा। अभी भी मतलब 3 साल तो अपडेट देंगे ही, 4 साल वो कम से कम 7 ईयर्स का रहता है आईफोन का, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 23,000 में ठीक है मेरे हिसाब से, अगर यूज़ नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजू भाई की तरफ से, Realme 10 में कौन सा प्रोसेसर आ सकता है? Realme 10 में Dimensity 900 मेरे हिसाब से 778 आने के चांसेस कम है। Realme 10 में ना, या तो Dimensity 810 या तो Realme 10 में मिलेगा आपको Dimensity 920 भी नहीं, 900, क्योंकि Realme 10 Pro में बड़े वाले आएंगे। हाँ, इसमें नहीं। Realme 10 15,000 के आसपास का फ़ोन होगा, जैसे Realme 9 है 15-16,000 के आसपास का। लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। Realme 10 Pro की पूछोगे तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उसमें Dimensity 920 या फिर उसमें आपको Snapdragon 778 या कुछ अच्छा थी। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीपक गुप्ता की तरफ से, भैया सभी मोबाइल कंपनी चार्जिंग इंक्रीज करने की रेस में है, बट सैमसंग कभी भी रेस में नहीं रहता, ठीक है। वो अपने हिसाब से देते हैं, अपनी प्राइस पे देते हैं, वो किसी रेस में नहीं रहता, अपना प्रीमियम चार्ज करता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड के पीछे नहीं भागते, वो डिसेंट सारी चीज़ें देते हैं और ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो आप सैमसंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी रेस में कूदे जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौरभ सुमन की तरफ से, Xiaomi 12 Lite और Redmi Note 12 सेम है? Note 12 नहीं, Note 12 Pro या Pro Plus को कह सकता हूँ कि हो सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, सेम तो नहीं होगा, कुछ डिफरेंसेस के साथ आएंगे पॉसिबली। Redmi Note 12 तो मेरे ख्याल से 14-15 हज़ार 12-13 हज़ार वाला फ़ोन होगा, वो तो नहीं आएगा। Xiaomi 12 Lite, हाँ। Redmi Note 12 Pro जो है
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें उसमें सेम हो, एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन तो नहीं होगा। और कितने तक रेंज तक आएंगे इंडिया में? पॉसिबली 12 की बात करोगे तो मैंने कहा ना ये 13-14 हज़ार की प्राइस पे आएगा। 12 प्रो जो होगा मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार की प्राइस पे आएगा, 18, और प्रो मैक्स या प्रो प्लस आता है तो वो 20 के ऊपर जाएगा पॉसिबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षल तिवारी की तरफ से, भाई वीवो V25 Pro 27 में लेना चाहिए? आप लोग ये भी मेंशन कर दिया करो कि कहाँ मिल रहा है ये। अगर मिल रहा है 27 तक तो ले लो, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। 27 के हिसाब से सही स्मार्टफोन है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट मेंशन कर दिया करो कि कहाँ पे और कैसे मिल रहा है ये इस प्राइस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जवल हल्दर की तरफ से, है अगर मिल रहा है तो सही है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जवल हल्दर की तरफ से, सर कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ उज्जवल, आप बताओ कैसे हो? सर मुझे एक फ़ोन EMI पर लेना है अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से, पर मेरे पास 10,000 अमेजॉन कूपन है, EMI पर यूज़ कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं, जितना बचता है उसका EMI करवा लो ना क्रेडिट कार्ड से, एंड 10% कार्ड डिस्काउंट मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा, जो कार्ड के डिस्काउंट होते हैं और रिमेनिंग अमाउंट पे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे लिखा रहता है कि 5,000 के ऊपर होना चाहिए, 10,000 के ऊपर होना चाहिए, तो वो लिमिट के ऊपर होना चाहिए तो मिल जाता है। तो चाहे आप कूपन यूज़ करो, चाहे जैसे मिनिमम कार्ड वैल्यू आपकी 5,000 होनी चाहिए और कार्ड यूज़ करने के बाद 4,000 ही बच रहा है तो नहीं मिलेगा, 7,000 8,000 बच रहा है तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्याचरण मिश्रा की तरफ से, सर मैं पोको M3 लूँ या मोटो G71? मुझको अपनी माँ को फ़ोन देना है प्लीज़। ये तो एकदम वही बात हो गया एप्पल एंड ऑरेंजेस का, ठीक है, तो पोको M3 से कहीं ज़्यादा बेटर है मोटो G71। आँख बंद करके G71 ले लीजिए, सेल में अगर 15,000 के नीचे आ रहा है, काफ़ी अच्छी डील है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमर जहीर की तरफ से, मुझे iQOO Neo 6 मोबाइल बाय करना है, क्या अगस्त में कोई सेल आएगा? अगस्त में आ सकता है, लास्ट जाते जाते, या सितंबर के स्टार्ट में कोई छोटा मोटा। बड़ा सेल आपको सितंबर के एंड में दिखेगा, तो वहाँ तक वेट अगर कर सकते हो तो कर लो, काफ़ी अच्छे ऑफर्स इस पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य पटेल की तरफ से, सर आई वांट टू बाय Redmi K50i विच सेल विल बी द बेस्ट? आप कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो, यही मैं कहूँगा कि 1 महीने वेट कर लो, ठीक है, जो दिवाली वाला सेल आएगा दैट विल बी द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश विवेक आंसर्स, ओके सर पोको X4 Pro लॉन्च हुए लगभग 6 मंथ हो गए हैं, पोको X5 Pro के बारे में क्या कोई खबर है? जब तक Redmi Note 12 सीरीज नहीं आती है तब तक पोको X5 Pro नहीं आएगा, ये उसी का रीब्रांड होगा, किसी का उसी में से ही, ठीक है, थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ। तो जब तक Redmi Note 12 सीरीज नहीं आती तब तक ये नहीं आएगा, अभी कोई खबर भी नहीं है ऐसा कुछ। चलिए हो गया लास्ट क्वेश्चन, आप वाला है कि नहीं? ये क्वेश्चन था सिकंदर दांडी की तरफ से, आप वाला है कि नहीं जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो, और अगले वाले एपिसोड में आना तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं पिक करता हूँ और कहीं से पिक नहीं करता। और कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके बताओ भाई कि आपके हिसाब से कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पे। सैमसंग है, Xiaomi है, ठीक है, इसके बाद मोटोरोला है, या फिर BBK के 2 सेक्शंस हैं, तो सब में जाके बता दो आप कि आपके हिसाब से सबसे सही काम कौन कर रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, साइड में बैकटे में क्लिक करके सपोर्ट कर देना अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तो अगले दोस्तों जय हिंद।